हेलो डियर ऑल स्टूडेंट्स एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्वेस्ट में। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो, नाइट्रिक हो या सल्फ्यूरिक एसिड हो, सबके केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे विद लाइव एक्सपेरिमेंट, विद लाइव डेमोन्स्ट्रेशन, ताकि आप लोगों को फील आ जाए कि एक केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके ऑब्जर्वेशंस क्या होते हैं, और ऑब्जर्वेशन के सवाल तो हमेशा बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो क्यों ना बच्चे इसको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन के साथ करें। और बेटा जरा देखना, अगर ये आप लोगों ने ये केमिकल रिएक्शन जो 5 केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग करने वाले, ये केमिकल प्रॉपर्टीज कर ली तो लगभग आधे से ज्यादा केमिकल रिएक्शन आपके पूरे सिलेबस के हो जाते हैं। क्योंकि आने वाले चैप्टर जो होता है बच्चों, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है, देन आपका नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, अमोनिया, तो सारे रिएक्शंस यहां पे कवर हो जाते हैं। बस आपको क्या करना है बच्चे, रिवीजन पे रिवीजन करते रहना है। तो क्यों ना शुरुआत किया जाए इस पूरे वीडियो को, और बच्चों बने रहे एंड तक ताकि आप लोगों को एक्सपीरियंस आ जाए। वो जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन चल रहे हैं, जो ऑब्जर्वेशन यहां पे हम लोग करने वाले, तो उसका एक्सपीरियंस आपने जरूर लेना है बच्चों। तो एंड तक बने रहे। तो चलो शुरुआत करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। और बेटा 5 रिएक्शंस करने वाले, उसके अंदर आता है पहला रिएक्शन, एंड दैट इज नथिंग बट योर मेटल रिएक्ट विद द एसिड। अच्छा, हम लोग जो प्रॉपर्टीज करने वाले बच्चों, डाइल्यूट एसिड की प्रॉपर्टीज कर रहे हैं। अच्छा, तो यहां पे जरूर आप लोग मेंशन करोगे जो भी एसिड आप लोग यूज करोगे, तो इट शुड बी डाइल्यूट एसिड बच्चे। जब अब हम लोगों ने लिया है मेटल रिएक्ट विद एसिड, लेकिन सवाल आता है सर कौन सा मेटल लेना है हम लोगों ने। अच्छा, तो मेटल बच्चे देखना, मुझे बताओ हाइड्रो एसिड क्या होता है। हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोजन के कंपाउंड। तो बेटा अगर हमें हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना है फ्रॉम द एसिड, तो हमें कौन से मेटल लेने पड़ेंगे? ऑब्वियसली ऊपर के मेटल लेने पड़ेंगे फ्रॉम द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। तो बच्चों मैं यहां पे लिखने वाला हूं अबव हाइड्रोजन के सारे मेटल हमें ले सकते हैं। अबव हाइड्रोजन के बस सोडियम पोटेशियम को छोड़ के, क्योंकि वो वेरी वायलेंट रिएक्शन दिखाते हैं बच्चे। तो सारे मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और वो एसिड के हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर लेते हैं। जरा देखते हैं बच्चों इस रिएक्शन को। अच्छा, इस रिएक्शन को पहले पढ़ेंगे, लेकिन ये ब्लू कलर का फ्लेम क्यों रखा है? क्योंकि बच्चे जब गैस निकलता है तो उसका टेस्ट आना जरूरी होता है बच्चे। तो बच्चे मैंने पूछा हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होता है, तो बर्न्स विद द पेल ब्लू फ्लेम, एंड ये हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद द पॉप साउंड, सो अल्टीमेटली टेस्ट होता है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चे। अगर मैंने एक मेटल लिया है जिंक मेटल, और लिया बच्चे मैंने डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बच्चे सबको पता है जिंक की वैलेंसी +2 होती है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्लोराइड की वैलेंसी क्या होती है, तो -1 होती है। तो सॉल्ट जो बनेगा, सॉल्ट बनेगा ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। बेटा जरा एक ना, इक्वेशन तो आप लोगों ने लिखा, लेकिन क्या वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है क्या? तो बच्चों मैंने यहाँ पे बैलेंस इक्वेशन कर दिया। अच्छा चलो, अगर बच्चों केमिस्ट्री में आप लोगों को मास्टरी अचीव करनी है, स्पेशली केमिकल रिएक्शन में, तो जिंक की जगह पे आप लोग मैग्नीशियम लेना। सपोज बच्चों मैंने यहाँ पे लिया मैग्नीशियम मेटल, और मैग्नीशियम मेटल वंस अगेन आई रिएक्टेड विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बच्चों याद रखना, जिंक की वैलेंसी, मैग्नीशियम की वैलेंसी, कैल्शियम की वैलेंसी, रिमेंबर इनकी +2 वैलेंसी होती है। तो बेटा +2 क्लोराइड के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा, MgCl2 प्लस कौन सा गैस निकला बच्चे, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। अच्छा चलो, इसको लाइव एक्सपेरिमेंट के साथ हम लोग समझ लेते हैं। तो बच्चे मेरे पास है ये एसिड है, ये है सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों मैंने लिया है, और ये मेटल जो मैंने लिया है वो है मैग्नीशियम मेटल है। अच्छा, आप लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह पे सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हो। बच्चों देखना, जो मैंने टेस्ट ट्यूब लिया है उसके अंदर है सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कौन सा रिएक्शन होगा, तो बच्चों डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, एंड यहां पे बच्चे मिलता है मैग्नीशियम सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस निकल जाता है। तो यहां पे मैंने बच्चों में लिखा है MgSO4 प्लस गैस कौन सा निकला, तो हाइड्रोजन। क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी क्या होती है बच्चे, -2 होती है, Mg की वैलेंसी +2, तो MgSO4 बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गया। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड विद लाइव एक्सपेरिमेंट बच्चे। मेरे पास है ये मैग्नीशियम मेटल, आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हो, ये है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अगर बच्चों मैंने यहां पे डाला, मैग्नीशियम वेरी रिएक्टिव मेटल होता है, और ये रिएक्टिव मेटल जरा देखना बच्चे क्या होता है। नाउ यू कैन सी यहाँ पे जो बबल्स निकल रहे बच्चे, ये है हाइड्रोजन गैस के बबल। अरे बेटा अगर आपने जिंक भी लिया तो जिंक कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव होता है, लेकिन मैग्नीशियम को ये एसिड पूरा गला रहा है बच्चों। लेकिन आई कैनॉट एक्सपेरिमेंट, मतलब मैं यहाँ पे वो हाइड्रोजन गैस को बर्न नहीं कर सकता, क्योंकि इट माइट बी वेरी इनफ्लेमेबल गैस होता है बच्चों। तो दैट इज वाई ये अभी एक्सपेरिमेंट मैं नहीं करने वाला। लेकिन बच्चों अगर आपने यहाँ पे लाइटर से जलाया या फिर माचिस से जलाया, तो इट बर्न्स विद द पॉप साउंड, इतना खतरनाक गैस होता है ये। चलो आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा, कुछ इक्वेशंस मैं आप लोगों को देने वाला हूं करने के लिए, तो बच्चों रेडी रहना। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स है। अच्छा, पहला तो आप लोगों को समझ में आ गया कि कोई भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। और टेस्ट क्या होता है हाइड्रोजन गैस का बच्चों, तो लिख
देना व्हाट इज द टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद द पॉप साउंड, समझे ना, हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद द पॉप साउंड। तो बच्चों आई होप आप लोगों ने ये सारी चीजों को नोट डाउन किया जरूर होगा। चलो कुछ एग्जांपल बच्चों तुम्हारे हवाले मैंने दे दिया। अच्छा, पहला एग्जांपल होता है बच्चे कैल्शियम रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलो बच्चों जरा करके दिखाना मुझे। अच्छा, जिंक रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड। चलो आगे बढ़ लेते हैं। डाइल्यूट, लेकिन बच्चों डाइल्यूट मेंशन करना बहुत जरूरी होता है, तो यहां पे मैंने डाइल्यूट मेंशन किया, यहां पे डाइल्यूट मेंशन किया। लेट्स सी ये एग्जांपल कौन कर पाता है। एल्यूमिनियम रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर ये कर लिया तो मैंने मान लिया केमिस्ट्री आ रहा है तुम लोगों को, ठीक है ना। मतलब बेटा तुम लोगों इक्वेशन क्यों नहीं आते, वैलेंसी चार्ट कमजोर है। तो वैलेंसी चार्ट से हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला बनाते हैं। फॉर्मूला से एक बार करेक्ट फॉर्मूला आ गया तो बैलेंसिंग भी आसान हो जाता है, इक्वेशन भी करेक्ट हो जाता है। तो चलो बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। आई थिंक वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, बाद में चेक कर लेना करेक्ट है क्या नहीं। कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है बेटा, +2 होती है। जिनको नहीं पता याद रखना, सोडियम पोटेशियम की वैलेंसी +1 होती है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होती है, बाकी सबकी वैलेंसी 2+ रहेगी। इसका मतलब कैल्शियम रिएक्ट विद द क्लोरीन, तो व्हाट यू विल बी गेटिंग, कैल्शियम क्लोराइड प्लस गैस कौन सा निकला बच्चे, हाइड्रोजन गैस निकल गया। अभी तो हम लोगों ने देखा हाइड्रोजन गैस निकला, और इक्वेशन को क्या कर दिया बच्चे, मैंने इक्वेशन को कर दिया बैलेंस्ड, ठीक है ना। बैलेंसिंग अगर आप नहीं करोगे तो 0 मार्क्स के हकदार हो आप लोग, कोई मर्सी नहीं मिलने वाली आप लोगों को। तो बेटा देखना, जिंक की वैलेंसी +2 होती है, सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है, तो यहां पे बनता है आपका जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, यहां पे बन गया, ठीक है ना बच्चे। नेक्स्ट वन, एल्यूमिनियम के बारे में जरा देख लेते बच्चे। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या होती है, तो यहां पे मैं लिखने वाला हूं, एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होती है और क्लोराइड की वैलेंसी -1। यहां पे बच्चों अगर आप लोग क्रिस क्रॉस करोगे तो यहां पे पता चलता है एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला आ जाता है बच्चे AlCl3 प्लस गैस कौन सा निकला, तो हाइड्रोजन गैस निकल गया, ठीक है ना। अब बैलेंस करो इक्वेशन को, बैलेंसिंग तो बहुत आसान है, आप लोग 7th 8th 9th में कंटिन्यूअसली किया है। तो बच्चों मैं यहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन लिखना चाहता हूँ, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये ट्वाइस क्लोरीन कितने हो गए, क्लोरीन हो गए तुम्हारे 6, हाइड्रोजन हो गए तुम्हारे 6, यहाँ पे 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, ठीक है ना। और ये हो गया आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन। दोस्तों अगर मैंने और एक इक्वेशन तुम्हें देने की कोशिश की तो विल यू एबल टू डू इट राइट नाउ बच्चे, 100% आप लोग कर सकते हो। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ एल्यूमिनियम को रिएक्ट कर रहा हो बच्चे, वीडियो को पॉज कर लेना और ये रिएक्शन को लिख देना, लिखो। चलो 1 2 3 हो गया। चलो देखा, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या आएगा बच्चे, Al2SO4 थ्राइस, और गैस कौन सा निकलता है, तो हाइड्रोजन गैस निकला, ठीक है ना। क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी जरा देखना बच्चे, एल्यूमिनियम की वैलेंसी तो +3 होने ही वाली है, लेकिन सल्फेट की वैलेंसी क्या होगी बच्चे, सल्फेट की वैलेंसी हो गई 2-, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, तो फॉर्मूला क्या बना, Al2SO4 थ्राइस, और वैसे के वैसे छाप दिया, ठीक है ना बच्चे। यू टेल मी सल्फेट कितने, सल्फेट 3 है, यहाँ पे सल्फेट 1 है तो 3 यहाँ पे लिख दिया। 3 लिखने से हाइड्रोजन भी तुम्हारे 6 हो गए तो यहाँ पे 6 लिख दिया। एल्यूमिनियम 2 है तो एल्यूमिनियम 2 को लिख दिया। इस तरह से बच्चे हमारी पहली केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाती खत्म। लेकिन क्या किसी ने एक बात नोटिस की क्या बच्चे, हम लोगों ने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हम लोगों ने लिया सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट, लेकिन हम लोगों ने नाइट्रिक एसिड को छुआ भी नहीं। नाइट्रिक एसिड इज नॉट अ टिपिकल एसिड, क्योंकि बच्चे हमने ग्रेड 9th में पढ़ा था नाइट्रिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके पानी बना देता है और भलता ही गैस निकलता है, दैट इज NO2 वगैरह गैस निकलता है। तो बच्चे इसलिए डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हम लोग जनरली लेंगे नहीं। तो हम लोग क्या ले रहे हैं, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक, टिपिकल एसिड्स होते हैं, टिपिकल एसिड। चलो बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। आगे सेकंड रिएक्शन मेटल ऑक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड। अच्छा, रिएक्शन को आगे बढ़ाने से पहले बस इतना याद दिलाना चाहता हूं बेटा, ऑक्साइड की वैलेंसी 2- होती है और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1- होती है, क्योंकि इसी में कंफ्यूजन चलता रहता है ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। मेटल की वैलेंसी तो सबको पता है, सोडियम पोटेशियम की +1, एल्यूमिनियम की +3, बाकी सब मेटल्स की +2। इस तरह से याद रखोगे ऊपर से, ठीक है ना। अच्छा, मेटल ऑक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड, बच्चे याद रखना मेटल ऑक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड मतलब क्या होता है। मेटल ऑक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड को हम लोग बोलते हैं बेटा बेस, समझ में आ गया, बेस है। और बच्चे ये तो सबको पता है, छोटे बच्चों को भी पता है, जब बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है बच्चों, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। दिस फेमस रिएक्शन वी कॉल्ड एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बच्चे ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने वाला है, तो चलो आगे बढ़ा लेते हैं। अच्छा, लेकिन उसका पहले एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी हम लोग देखेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे होता है इसी को हम लोग परखने की कोशिश करेंगे। तो बच्चे मेरे पास है फिर से सल्फ्यूरिक एसिड लिया है बच्चों मैंने, चलो दिखाता हूं मैं आपको सल्फ्यूरिक एसिड।
ओके, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है और दूसरे टेस्ट ट्यूब में मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है। बच्चे देखा मेटल हाइड्रोक्साइड, बच्चे मैंने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरे टेस्ट ट्यूब में मैंने लिया सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन सर दोनों तो कलरलेस है, दोनों को कलरलेस है, लेकिन बेटा रिएक्शन को तो हमें आइडेंटिफाई करना है, इसलिए बेटा मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में थोड़ा सा फिनोफ्थैलीन लेने वाला हूं। तो जरा संयम रखिए, जरा देखना, फिनोफ्थैलीन अब बेस में डालूंगा। अब पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था बच्चे फिनोफ्थैलीन अगर आप लोग बेस में डालते तो कौन सा कलर दिखाई देता है, पिंक कलर। अब जरा देखना बच्चे, ये आ गया पिंक कलर। इसका मतलब बच्चे हम लोग बस देखना चाहते हैं कि हाँ रियली रिएक्शन हो रहा है कि नहीं, एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है कि नहीं। तो ये एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। कैसे प्रूव करेगा बच्चे, मुझे बता, ये फिनोफ्थैलीन का कलर पिंक क्यों आ गया, क्योंकि बेसिक की वजह से आ गया। तो बच्चे ये अल्कलाइन फिनोफ्थैलीन है, इसके अंदर बच्चे हम लोग अगर एसिड डालते सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शन लिखेंगे जरूर। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो कौन सा रिएक्शन होगा, जरा ध्यान पूर्वक देखना, बहुत ही बढ़िया से ऑब्जर्वेशन होने वाले बच्चे, बहुत ही बढ़िया से ऑब्जर्वेशन। तो मैंने यहां पे डाला, ओके, अरे ये तो डीकलराइज्ड हो गया, कलर ही गायब हो गया। कलर गायब क्यों हो गया बच्चे, क्योंकि इसके अंदर का अल्कली था एसिड के साथ रिएक्ट हो गया, एसिड के साथ रिएक्ट हो गया तो एसिड ने अल्कली, अल्कली ने एसिड को खत्म कर दिया और क्या बन गया बच्चे, सॉल्ट एंड वाटर। अच्छा, ये जो बना है वो सॉल्ट एंड वाटर है, वाटर को इवेपोरेट करोगे तो सॉल्ट आपका एज इट इज बन जाता है। तो चलो क्यों ना इसके एग्जांपल्स को किया जाए बच्चे, एग्जांपल्स मैटर्स अ लॉट। जरा देखना, मेटल ऑक्साइड बच्चों में लिया, फॉर द टाइमिंग मैंने लिया कैल्शियम ऑक्साइड और यहां पे लेने वाला हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। कैल्शियम ऑक्साइड हो या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो, बेटा दोनों बेस है, समझे ना। ओके, नाउ लेट्स सी, अगर बच्चों मैंने दोनों को रिएक्ट कर दिया हाइड्रोक्लोरिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, वो भी कौन सा, तो डाइल्यूट। डाइल्यूट मेंशन करना भूलना नहीं आप लोगों ने बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं लेंगे क्योंकि इट माइट एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बच्चे अब क्या होगा पता है, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। कौन सा सॉल्ट बनेगा सर, कौन सा सॉल्ट, अभी तो आपको पता चला होगा बच्चों, आपने बस स्टेटमेंट को अच्छी तरह से याद रखना है। स्टेटमेंट को अच्छी तरह से याद रखा तो बस सॉल्ट को फॉर्मूला, सॉल्ट का फॉर्मूला आइडेंटिफाई करो और रिएक्शन को एज इट इज बढ़ाओ। तो सॉल्ट बनने वाला है बच्चे आपका CaCl2 प्लस वाटर, बन गया सॉल्ट एंड वाटर। इक्वेशन को यहां पे बैलेंस कर दिया। अब बच्चे नीचे भी कौन सा सॉल्ट बनेगा पता है, क्योंकि कैल्शियम मेटल सेम है दोनों में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सेम है, तो कैल्शियम क्लोराइड के साथ कंबाइन करके फिर से कैल्शियम क्लोराइड बना देता है और आपको बन जाता है बेटा H2O। इक्वेशन को यहां पे और इक्वेशन को यहां पे बैलेंस कर दिया और हो गया बच्चे। यहां से एक बात तो पता चली कि मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, क्योंकि वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर ही फॉर्म करते हैं। जो रिएक्शन हमने अभी प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया था वो कौन सा रिएक्शन था बच्चे, मैंने लिया था सोडियम हाइड्रोक्साइड और उसके साथ मैंने डाला था बच्चे सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड था, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब बच्चे मुझे बता, मैंने यहां पे क्या लिया था, फिनोफ्थैलीन लिया था, दैट इज व्हाई इट वाज पिंक इन द कलर। और ये पिंक कलर को गायब किसने किया, तो एसिड ने गायब कर दिया, एसिड के साथ रिएक्शन हो गया। तो बेटा यहां पे सॉल्ट कौन सा बनेगा, सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है, तो यहां पे सोडियम सल्फेट आपका बनके तैयार हो गया Na2SO4 और यहां पे बन गया बेटा पानी, सॉल्ट एंड वाटर। पानी को इवेपोरेट करोगे तो सोडियम सल्फेट आपको मिल सकता है बच्चों, इतना आसान सा रिएक्शन होता है। चलो अब यहां पे आएगा तुम्हारा इक्वेशन को बैलेंस करना, हाइड्रोजन आ गए 4, इस तरह से इक्वेशन को मैंने बैलेंस कर दिया। इस तरह से बच्चे ये मेटल ऑक्साइड हो या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड, सॉल्ट एंड वाटर जरूर बनाएंगे। चलो आगे बढ़ लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ इक्वेशन आपको देना चाहता हूं ताकि आप लोग घर पे प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। चलो इक्वेशन को कर लेते हैं बच्चे। अब फिर से वही मेटल ऑक्साइड लिया या फिर मेटल हाइड्रोक्साइड, बेटा अब की बार एसिड अलग अलग लेने वाला हूं, एसिड अलग अलग। अच्छा, इस बार आप लोग हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक सब कुछ ले सकते हो। चलो क्यों ना इस सॉल्व को, इस एग्जांपल्स को सॉल्व किया जाए। अब वीडियो को पॉज करके एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हो बच्चों, ठीक है। ओके, जिंक ऑक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, लेड हाइड्रोक्साइड प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नेक्स्ट वन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, लिख देना बच्चे। ये 4 इक्वेशन गोस टू यू। चलो वीडियो को पॉज करो और फटाफट सॉल्व करो, फटाफट। ओके, अब जरा देखना बच्चे, अब मैं यहां पे पूरा एक्सप्लेनेशन तो मैं देने वाला। पहले तो मुझे बता, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड है। अच्छा, और ये सारे के सारे क्या, एसिड से, डाइल्यूट एसिड। मेटल ऑक्साइड मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं बच्चे, बेस होते हैं।
और ये क्या बनाएंगे, एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे, 100% सॉल्ट एंड वाटर, बाकी कुछ नहीं रहने वाला। तो चलो अब NaOH HCl के साथ रिएक्ट करके क्या बना दिया, NaCl प्लस वाटर। अरे NaCl मतलब घर का नमक बना दिया बच्चों, तुम लोग केमिस्ट्री लैब में बना सकते हो, ये बन गया आपका। नेक्स्ट वन, इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस था, जिंक ऑक्साइड। बेटा यू टेल मी, यहाँ पे नाइट्रेट आयन है, नाइट्रेट HNO3, बेटा एक हाइड्रोजन हटेगा तो नाइट्रेट का वैलेंसी क्या होता है, NO3 1-, और जिंक की वैलेंसी क्या होती है, +2 होती है। जिनको नहीं समझा जरा देखना, जिंक की वैलेंसी +2 होती है, नाइट्रेट की वैलेंसी क्या होगी बेटा 1-, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, इसको क्रिस क्रॉस करोगे तो फॉर्मूला आपका बन गया, एंड फॉर्मूला विल बी जिंक नाइट्रेट प्लस आपको मिल गया बच्चे पानी। इक्वेशन को क्या कर दिया आप लोगों ने, बैलेंस कर दिया। नाइट्रेट 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दिए, हाइड्रोजन तो वैसे ही 2 है आपके, हो गया इक्वेशन बैलेंस। ठीक है ना बच्चे, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, बिल्कुल नहीं लेने का। हाँ ओके, लेड की वैलेंसी +2 होती है, क्लोराइड की वैलेंसी 1- होती है बच्चे, क्योंकि हाइड्रोक्साइड 2 है तो लेड की वैलेंसी बाय डिफॉल्ट +2 रहेगी, क्लोराइड की वैलेंसी 1- है तो इट विल बी लेड क्लोराइड प्लस वाटर फॉर्म करेगा, हो गया इक्वेशन। बस बैलेंस करना, 2 क्लोरीन आ गए, यहाँ पे 2 लिखा, हाइड्रोजन 2 कितने आ गए, 4 हाइड्रोजन आ गए, तो बच्चे मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया इक्वेशन बैलेंस। बच्चों देखना, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम की वैलेंसी क्या रहे +1, नाइट्रेट की वैलेंसी -1, तो पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पे बन गया, प्लस आपका बन गया वाटर, और हो गया इक्वेशन बैलेंस। तो बेटा देखते देखते हमने सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज को भी खत्म कर दिया, और ये होता है आपका सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो क्यों ना थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज को किया जाए, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग बच्चों। बस इतनी चीजें याद रखना कि जब भी मेटल कार्बोनेट आता है डाइल्यूट एसिड के साथ, बाइकार्बोनेट लिया तो भी चलेगा बच्चों, मेटल कार्बोनेट लो या फिर मेटल बाइकार्बोनेट लो, एसिड के साथ रिएक्ट करवा दो, सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, जैसे गैस निकला वैसे आपका उसका टेस्ट पता होना चाहिए बच्चों। जैसे हाइड्रोजन गैस निकला बच्चों, जल्दी से मन में ऐसी बातें चलनी चाहिए, हाइड्रोजन गैस निकला, वंस विद द पॉप साउंड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। बेटा ये देखो, ये क्या है, लाइम वाटर है, ये आपका लाइम वाटर है, ठीक है ना। और आप लोग कंटिन्यूस उसके अंदर ब्लो करते रहोगे, क्योंकि वी एक्सेल द कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर ब्लो करते रहोगे तो थोड़ा सा पहले व्हाइट कलर बनेगा, बाद में मिल्की व्हाइट हो जाता है, एंड दिस इज द टेस्ट फॉर व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड जब भी गैस निकला, पास इन द लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या चीज होती है बच्चों, लाइम वाटर होता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, ठीक है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये होता है CaOH ट्वाइस, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। तो अगर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आप लोग पास करोगे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, समझे। सॉल्ट कौन सा बना, तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। तो बेटा वो रिएक्शन हमें करने की जरूरत नहीं, बस मिल्की व्हाइट बन गया। मिल्की व्हाइट इंडिकेट दिस गैस इज नथिंग बट योर कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चलो इसको डेमोन्स्ट्रेट कर देंगे बच्चों, कार्बोनेट के साथ एसिड को डालेंगे हम लोग, ताकि हमें पता चले कि कौन सा गैस निकल रहा है। चलो बच्चों मेरे पास है एसिड और ये मैंने लिया है, जरा देखना ध्यानपूर्वक, बहुत ही मजेदार रिएक्शन है। अच्छा मैंने लिया है सोडियम बाइकार्बोनेट, घर में मिलता है बच्चे, मेरे घर में बेकिंग सोडा था तो मैंने लाया, राइट। अच्छा ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसके अंदर मैं डालने वाला हूं डाइल्यूट एसिड डालने वाला। हाइड्रोक्लोरिक डालो तो भी चलेगा, सल्फ्रिक एसिड डालो तो भी चलेगा, लेकिन बच्चों ध्यानपूर्वक देखना गैस कौन सा निकल रहा है। यहाँ पे आपको मिलेंगे ब्रिस्क इफरवेंसेस। ब्रिस्क इफरवेंसेस मतलब क्या, बहुत सारे बबल एक साथ निकलने वाले, बहुत ही प्यारा सा एक्सपेरिमेंट है बच्चों, जरा देखना इसको। देख लिया, अमेजिंग, इतने सारे ब्रिस्क इफरवेंसेस, अभी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से निकल रहा है बच्चों, बहुत सारा फिज यहां से निकल रहा है। तो इट इंडिकेट कि अगर कार्बोनेट में अगर आपने एसिड को डाला बच्चों तो सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड निकलने वाला, और सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो समझना कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट क्या होता है। चलो अब इस एक्सपेरिमेंट को जरा देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले बच्चे इतना याद रखना, कार्बोनेट की वैलेंसी 2- होती है, कार्बोनेट की वैलेंसी 2-, और बाइकार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है बच्चे, बाइकार्बोनेट मतलब हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जिसकी वैलेंसी 1- रहेगी बच्चों। ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, एकदम आराम से करने का, ठीक है ना। अब चलो बच्चों कुछ एग्जांपल के साथ हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे बच्चे मैंने लिया यहाँ पे जिंक कार्बोनेट, और किसके साथ रिएक्ट कर दिया बच्चे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक या फिर सल्फ्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर दिया। और बच्चे मैंने बोला चलो आगे रिएक्शन को बढ़ाओ, कितना सिंपल है। आप लोगों ने वो स्टेटमेंट को याद रखना है। कौन सा स्टेटमेंट है बच्चे, देखना आपको क्या मिल
मिलने वाला, बस सॉल्ट को आइडेंटिफाई करो, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एज इट इज लिखो। बेटा वाटर अलग नहीं, H2CO3 नहीं लिखना, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो चुका है, हमने अभी देखा ब्रिस्क इफरवेंसेस। इसका मतलब आपको क्या आइडेंटिफाई करना है बच्चे, सॉल्ट को आइडेंटिफाई करना। अच्छा सॉल्ट को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जिंक की वैलेंसी +2 है, ठीक है ना, जिंक की वैलेंसी +2, सल्फेट की वैलेंसी -2, दोनों वैलेंसी गेट कैंसल एंड व्हाट इज द फॉर्मूला यू विल बी गेटिंग सॉल्ट का, जिंक सल्फेट। बस एक बार सॉल्ट को आइडेंटिफाई कर लिया, आगे का स्टेटमेंट वैसा के वैसा चिपकाओ, तो व्हाट यू विल बी गेटिंग वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया, क्या मिला बच्चों, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और इक्वेशन जरा देखना, बैलेंस है क्या, ऑलरेडी बैलेंस है। जैसे ही गैस निकला व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, बस ब्रिस्क इफरवेंसेस मिले, लेकिन ये स्टेटमेंट को चिपकाओ, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। जरा देखना बच्चों, अब आगे का किस्सा तुम लोग कर सकते हो। जैसे बच्चों मैंने लिया लेड कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, क्या करो बच्चों, कॉन्फिडेंस तो अभी बढ़ चुका होगा, आप लोगों ने बस सॉल्ट को आइडेंटिफाई करना है। कार्बोनेट, जैसे कार्बोनेट आ गया, बाई कार्बोनेट आ गया, सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। अच्छा कार्बोनेट आ गया, एसिड आ गया, डाइल्यूट एसिड है क्या, अच्छा तो सॉल्ट बनेगा PbCl2। कैसे PbCl2, क्योंकि लेड की वैलेंसी +2, क्लोराइड की वैलेंसी 1 सॉल्ट वाटर क्या बनेगा, सॉल्ट वाटर वंस अगेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इक्वेशन को बैलेंस करना, ठीक है ना बच्चे। चलो और 2-4 इक्वेशन कर लेते हैं और आगे बढ़ लेते हैं। जैसे बच्चे अगर मैंने लिया सोडियम बाइकार्बोनेट, जरा देखना बच्चों क्या मस्त है सोडियम बाइकार्बोनेट। मुझे बता बाइकार्बोनेट अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे एक H लगा तो वैलेंसी -1 होगी, सोडियम की वैलेंसी +1 होगी। यहाँ पे मिलता है बच्चे एसिड के साथ रिएक्ट करोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया तो सॉल्ट कौन सा बनेगा रे, सॉल्ट बनेगा सोडियम की वैलेंसी +1 है, क्लोराइड की वैलेंसी -1 है, तो यहां पे बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर प्लस बनेगा बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड। कितना अमेजिंग है, ठीक है ना। कभी कभी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है बच्चे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, अरे सर कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्मूला गलत लिख देते हो, यही पे प्रॉब्लम हो जाता है बच्चे। यू टेल मी कैल्शियम की वैलेंसी क्या होती है, कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2+ और बाइकार्बोनेट की वैलेंसी क्या रहेगी 1-। तो बच्चे इसके अंदर फॉर्मूला बनाओ, तुम लोग यहीं पे कंफ्यूज होते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला। तो बच्चे यहां पे लिखूंगा मैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला ये होता है। अगर बच्चे तुमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, सॉल्ट वाटर कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों मुझे बता सॉल्ट कौन सा बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड। अरे बच्चों जरा देखना, अगर क्लोराइड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो क्लोराइड का सॉल्ट बनेगा, सल्फ्रिक एसिड तो सल्फेट का सॉल्ट बनेगा, एंड नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रेट का सॉल्ट बनेगा, समझे ना। तो बेटा यहाँ पे सल्फेट का सॉल्ट बना, यहाँ पे क्लोराइड के सॉल्ट बन रहे। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाता है बच्चे CaCl2 प्लस वाटर प्लस बना बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक ब्यूटीफुल सा पैटर्न मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चे, पैटर्न जरा देखना, पैटर्न क्या है। अब बच्चों जरा देखना, अब मुझे बताओ आप लोग सब लोग जरा ध्यान पूर्वक ना, कार्बोनेट कितने थे, कार्बोनेट एक था, मतलब अनायन कितने, कार्बोनेट एक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला वो भी एक है, वाटर निकला वो भी एक है। कितना अमेजिंग पैटर्न है बैलेंसिंग का, जरा देखना। अच्छा यहाँ पे भी कार्बोनेट कितने बेटा, कार्बोनेट एक है, कार्बोनेट की संख्या कितनी, एक है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी एक निकला और यहाँ पे वाटर भी एक निकला, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बाइकार्बोनेट कितने, एक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी कितना रहेगा, एक रहेगा, और वाटर भी कितना रहेगा, एक रहेगा। लेकिन दोस्तों जरा देखना, अच्छा यहाँ पे बाइकार्बोनेट कितने, 2 है, 2। अच्छा तो यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए मैं 2 यूज करूंगा और यहाँ पे भी 2 यूज करूंगा, और इस तरह से आपका इक्वेशन हो जाता है बच्चे। बैलेंस क्रॉस चेक करके देखना, ज्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं। तो बच्चे हमेशा यहाँ पे कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वहां पे कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन लगे रहते हैं, इतना टाइम नहीं अपने पास, स्मार्ट वर्क किया करो, इक्वेशन हो गया आपका बैलेंस्ड। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने एक बात कह दी, क्या कार्बोनेट कौन सा गैस देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। चलो आगे बढ़ लेते हैं, आगे बढ़ेंगे। ये क्या आ गया, मेटल सल्फाइड। चलो नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या होता है बच्चे, मेटल सल्फाइड। बेटा अभी हम लोग कौन सा स्टेटमेंट, पहले 3 स्टेटमेंट हम लोगों ने कर लिए, अब ये 4th केमिकल प्रॉपर्टीज होती है मेटल सल्फाइड। मेटल सल्फाइड, अब मेटल सल्फाइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बच्चे, मेटल सल्फाइड। पहले तो याद रखना सल्फेट सल्फाइड, इसमें कंफ्यूजन करते हो आप लोग बच्चे, याद रखना ये होता है SO4 2-, ये होता है सल्फेट, होता है सल्फेट। अच्छा SO3 2-, ये होता है आपके लिए सल्फाइट। और बच्चे जो बात मैं कर रहा हूं ना वो सल्फाइट की बात कर रहे हैं, सल्फेट की बात नहीं कर रहा मैं, समझ में आ गया। नेक्स्ट वन S2- आपके लिए क्या होता है, तो सल्फाइड होता है, सल्फाइड IDE होता है, सफिक्स को याद रखना बच्चे। तो सल्फेट जनरली कोई गैस आपको देता नहीं है, राइट ना, एसिड के साथ रिएक्ट करके कोई गैस देता नहीं है। तो बच्चे याद रखना मैंने यहाँ पे लिया है सल्फाइट लिया है, तो सल्फाइट कुछ इस तरह से बेटा SO3 2-, ये होता है मेटल सल्फाइड। बाई सल्फाइड लिया तो भी चलेगा। अब बच्चों देखना
पैटर्न को एक्सपीरियंस करो। जैसे कार्बोनेट से क्या मिल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था। देखो देखो कितना इजी। हाँ देखो, कार्बोनेट से CO3 से कौन सा गैस मिल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। तो बच्चे अगर मैंने इस पैटर्न को ऑब्जर्व किया तो सल्फाइड से कौन सा गैस निकलेगा, अरे बच्चों आपने पहचान लिया कौन सा गैस निकलेगा, तो इट विल बी SO2 गैस निकलेगा। बस यही तो लिखा है मैंने, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। कौन सा गैस निकला, तो सल्फर डाइऑक्साइड। प्रोवाइडेड यू नीड टू रिएक्ट विथ व्हाट, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करना पड़ेगा, चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक लो, नाइट्रिक लो, सल्फ्यूरिक लो, समझे ना। सल्फ्यूरिक लिया तो सल्फेट का सॉल्ट, क्लोराइड लिया तो क्लोराइड का सॉल्ट, नाइट्रेट लिया तो नाइट्रेट का सॉल्ट। इतना इजी हो जाता है। चलो इसके टेस्ट भी बच्चों यहां पे दिए। जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है ना, दैट ऑल्सो टर्न्स लाइक वाटर मिल्की। बर्निंग सफोकेटिंग स्मेल होता है किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का। अरे सर हमने तो कभी ये सुना नहीं, बर्निंग सफोकेटिंग स्मेल क्या होता है। बच्चों जब भी टायर जलता है या फिर रबर जलता है, जो स्मेल आता है दैट इज अ सफोकेटिंग स्मेल, एंड दैट स्मेल इज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। क्योंकि बेटा रबर बनाने के लिए, टायर बनाने के लिए मैक्सिमम सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है, और ये सल्फर जलता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलता है, एंड दैट इज सफोकेटिंग स्मेल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का कोई स्मेल नहीं होता बच्चे, याद रखना। हाँ ओके, तो सल्फर डाइऑक्साइड के लिए टेस्ट क्या होते हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड के लिए बच्चे एक्सपेरिमेंट करेंगे हम लोग, डोंट वरी, ठीक है ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट है, डाइक्रोमेट, ठीक है ना, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन में। डाइक्रोमेट, जितने भी डाइक्रोमेट होते हैं ऑरेंज कलर के होते हैं, दिखाऊंगा बच्चों। डाइक्रोमेट ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। परमैंगनेट पर्पल कलर का होता है, और पर्पल कलर क्या होता है, फेड अवे हो जाता है, डीकलराइज हो जाता है। कौन करता है बच्चे, तो सल्फर डाइऑक्साइड कर लेता है, याद रखना, मेटल सल्फाइड के साथ। तो क्यों ना बच्चे इस रिएक्शन को हम लोग करें और आगे बढ़े, ठीक है। अब जरा देखना बच्चे, मेरे पास है ये सोडियम कार्बोनेट, हाँ ओके, ये सोल्यूशन लिया मैंने कैल्शियम सल्फाइड का, सल्फाइड है, ठीक है ना। अब ये सल्फाइड के अंदर बच्चों मैं डालने वाला हूं एसिड को, ठीक है ना, एसिड को डालूंगा। जब सल्फाइड से गैस कौन सा निकल रहा है बच्चों, तो याद रखना सल्फाइड से गैस निकलेगा SO2 गैस निकलेगा। अब बेटा जरा देखना SO2 गैस निकल रहा है कि नहीं, देखेंगे SO2 गैस यहां से निकल, बहुत ही हल्के हल्के बबल निकल रहे हैं बच्चों, सल्फाइड गैस यहां से निकल रहा है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर डालने वाला हूं मैं पोटेशियम परमैंगनेट। पहले पोटेशियम परमैंगनेट डाल के देखते हैं। पर्पल कलर होता है पोटेशियम परमैंगनेट का बच्चों। अच्छा जरा देखना, क्या मस्त, एकदम ऐसा लग रहा है कि जादू होने वाला है। जरा देखते हैं इसको, देखो डीकलराइज हो गया। अरे पर्पल कलर अचानक डीकलराइज हो गया, यही तो मैं बात आपसे शेयर करना चाहता था बच्चे। देखो पर्पल कलर क्या हो गया, एकदम डीकलराइज हो गया। एक बार चाहे तो फिर से देख लेते, एक बार फिर से देखो, पर्पल कलर वंस अगेन डीकलराइज्ड हो गया, वंस अगेन डीकलराइज। बहुत ही अमेजिंग सा रिएक्शन होता है बच्चे। तो व्हाट यू विल कम टू नो, यहाँ पे जो गैस निकला, उस गैस ने क्या निकला, पर्पल कलर को क्या कर दिया, तो डीकलराइज कर दिया, ठीक है ना बच्चे। तो ये एक्सपेरिमेंट होता है। डाइक्रोमेट का भी करते हैं हम लोग, डाइक्रोमेट, उसके लिए कैल्शियम सल्फेट लगेगा, सल्फाइड। अभी डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन बनने में थोड़ी सी देर लगेगी बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहां से हम लोगों को पता चला जितने भी डाइक्रोमेट्स होते हैं, डाइक्रोमेट क्या करते हैं बेटा, डाइक्रोमेट ऑरेंज टू ग्रीन, हमेशा डाइक्रोमेट ऑरेंज टू ग्रीन करते हैं। और परमैंगनेट क्या करते हैं, परमैंगनेट पर्पल कलर को डीकलराइज कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो अब बेटा मैं कुछ एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना चाहता हूं, और एग्जांपल गोज टू यू लाइक दिस वे कि अगर बच्चों मैंने लिया कैल्शियम सल्फाइड रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चलो सोडियम सल्फाइड रिएक्ट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो बच्चों जरूर उसको देखना। अब लिखने आया होगा आप लोगों को, चलो फटाफट लिख देते हैं, फटाफट खत्म कर लेते हैं ताकि हम लोग आगे केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ सके, ठीक है ना बच्चे। चलो फटाफट कर लेते हैं। नेक्स्ट वन आता है बच्चे आपके लिए, मैंने लिया जिंक सल्फाइड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बच्चे डाइल्यूट लिखना जरूरी होता है क्योंकि ये टिपिकल एसिड प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ लेते हैं बच्चे। अब आपको क्या करना है, सल्फाइड आया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है ना। अच्छा सॉल्ट वाटर सल्फर डाइऑक्साइड, बेटा यू टेल मी, अब कैल्शियम का सॉल्ट कौन सा बनेगा, CaCl2। बस सॉल्ट को आइडेंटिफाई करो और आगे का स्टेटमेंट एज इट इज लिखा करो बच्चों। तो सॉल्ट मिला प्लस वाटर मिला प्लस क्या मिला बच्चे, तो इट इज नथिंग बट योर सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिला। बच्चों इक्वेशन को कर लेना बैलेंस आप लोगों ने, दैट्स इट, मजा आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। सोडियम सल्फेट, सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है। तो सॉल्ट कौन सा बनने वाला है बच्चों, तो सॉल्ट बनेगा आपका Na2SO4 प्लस आपका बनेगा प्लस वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड वंस अगेन। तो यहां से एक बात तो पता चली, सल्फाइड से निकलेगा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बोनेट से निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोवाइडेड यू नीड टू रिएक्ट विद एसिड, एसिड के अंदर
डालना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, जिंक क्लोराइड, तो बच्चे आपको मिला यहाँ पे जिंक क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्या मिला बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। तो सल्फाइड से कौन सा गैस निकल रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है बच्चों, ठीक है ना, पता चला होगा आप लोगों को। तो इस तरह से बेटा हमारी फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो जाती है खत्म। अब आते हैं पांचवे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की तरफ। पांचवा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होता है बेटा आयन मेटल सल्फाइड, मेटल सल्फाइड। अच्छा, कोई भी मेटल सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फाइड, बस इतना याद रखना। सल्फाइड की वैलेंसी क्या होती है बच्चे, 2-, ये होता है आपका सल्फाइड। अब सल्फाइड एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो हाइड्रोजन सल्फाइड नाम का गैस निकलता है विच हैज अ रॉटनिक स्मेल। तो बेटा जरा देखना, हाइड्रोजन सल्फाइड का टेस्ट क्या होता है, इट हैज अ रॉटनिक स्मेल। तो इस तरह से आप लोग लिखोगे रॉटनिक स्मेल होता है। लेकिन सर उसका केमिकल टेस्ट क्या होता है, तो केमिकल टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड केमिकल टेस्ट इज बच्चों कि ये जो H2S गैस है रहेगा, H2S गैस, ये जो लेड एसीटेट पेपर रहेगा या फिर लेड एसीटेट का सॉल्यूशन रहेगा। आई रिपीट, हाँ देखना, कौन सा पेपर रहेगा, लेड एसीटेट पेपर, लेड एसीटेट पेपर जो एक्चुअली व्हाइट इन द कलर होता है। अगर सॉल्यूशन लिया तो कलरलेस होता है। लेड एसीटेट पेपर अगर आप लोगों ने लिया बच्चे और H2S के ऊपर रख दिया, जहां से H2S गैस निकल रहा है H2S के ऊपर रख दिया, तो इट विल कन्वर्ट इनटू सिल्वरी ब्लैक। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। कई बच्चे से ब्लैक लिख के आते हैं, बेटा गलत है, तो इट इज सिल्वरी ब्लैक होना जरूरी है। नहीं रखना, टेस्ट में थोड़ा सा सिल्वरी ब्लैक कलर आ चुका है बच्चों, और ये टेस्ट होता है कौन सा, ये टेस्ट होता है हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए। तो बच्चे हमेशा याद रखना, जब भी कोई गैस निकलता है तो उसका टेस्ट आपको आना जरूरी है। जैसे हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद द पॉप साउंड, कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए 2 टेस्ट है, कौन से थे, पोटेशियम पर मैग्नेट, पर्पल कलर को डीकलराइज कर दिया, एंड डाइक्रोमेट को सॉल्यूशन को ऑरेंज को किस में कन्वर्ट कर दिया बच्चे, ग्रीन में, और ये टेस्ट होता है H2S के लिए, ठीक है ना। चलो कुछ एग्जांपल लिए जाए बच्चे। अब एग्जांपल आपके हवाले, आप बिंदास कर सकते हो। जैसे बच्चों मैंने लिया आयन सल्फाइड रिएक्ट विद द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शन को आपको बढ़ाना है बच्चों, मैं तो बस रिएक्शन का एग्जांपल दे रहा हूं, रिएक्शन आप बढ़ाओ, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करो चाहे तो। जिंक sulfide react with hydrochloric acid. Now the next one, sodium sulfide react with the sulfuric acid. सब जगह पे डाइल्यूट मेंशन करना जरूरी है बच्चों, सब जगह पे डाइल्यूट, ठीक है ना, डाइल्यूट मेंशन, ये वर्ड मेंशन करना जरूरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन आता है बच्चे कैल्शियम सल्फाइड रिएक्ट विद द सल्फ्यूरिक एसिड। वंस अगेन हाइड्रोक्लोरिक लिया तो भी चलेगा, ठीक है ना। चलो ये 4 रिएक्शन तुम्हारे हवाले, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बच्चों, 4 रिएक्शंस को करो। चलो कर दिया आप लोगों ने, वीडियो को पॉज करो और करो, शुरुआत करते हैं, ठीक है। आयन की वैलेंसी +2, सल्फेट की वैलेंसी 2-, तो यहां पे बना FeSO4 + H2S गैस। जैसे H2S गैस निकला बच्चों, याद रखना H2S गैस रॉटनिक स्मेल, और क्या करता है बच्चों, लेड एसीटेट पेपर सिल्वरी ब्लैक, या फिर सॉल्यूशन को सिल्वरी ब्लैक। लेकिन कोई भी पेपर लोगे तो याद रखना बच्चों, कोई भी पेपर लोगे तो वो मॉइस्ट होना जरूरी है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ लेते हैं। जिंक क्लोराइड, तो यहाँ पे फॉर्मूला बना बच्चे ZnCl2 + H2S। अरे कौन सा रिएक्शन है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ द नेक्स्ट वन, सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला Na2SO4, और बच्चे यहाँ पे गैस कौन सा निकला, तो वंस अगेन H2S। इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वन, कैल्शियम सल्फाइड, अरे सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ कैल्शियम सल्फाइड सल्फ्यूरिक एसिड, तो बेटा सल्फेट का सॉल्ट निकलेगा, क्योंकि एसिड कौन सा है, सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फेट का सॉल्ट बनेगा। सल्फेट का सॉल्ट बना, प्लस यहां पे निकल गया आपका H2S, ठीक है ना बच्चे। तो जरा बोलते बोलते हमारी 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज खत्म हो गई बच्चों। अच्छा, 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज का अगर आप लोगों को पूरा समरी हो चाहिए बच्चों, तो समरी कैसे हो सकता है पता है, समरी कुछ इस तरह से, लेकिन ये समरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। हाँ ओके, याद रखना, जब भी आप लोगों के सामने है कार्बोनेट का सॉल्ट, कार्बोनेट का सॉल्ट, कार्बोनेट के सॉल्ट से कौन सा गैस निकलता है बच्चे, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। नेक्स्ट वन, सल्फाइट का सॉल्ट लिया, सल्फाइट, आई रिपीट सल्फाइट, सल्फाइट का सॉल्ट लिया तो गैस कौन सा निकला, तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकला। नेक्स्ट वन बच्चों याद रखना, सल्फाइड का सॉल्ट लिया तो गैस कौन सा निकला, तो H2S गैस निकला। सॉल्ट मतलब जिस अनायन में जो भी सॉल्ट है उनमें अगर कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, सल्फाइड है तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फाइड है। लेकिन कब निकलेगा, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कब निकलेगा बच्चों, यू नीड टू रिएक्ट विद एसिड, चाहे कौन सा भी एसिड हो, यू नीड टू रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड। तो सब डाइल्यूट एसिड के भूखे हैं बच्चों, सब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करना है,
और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाता है कार्बोनेट से। तो अब अगर कई उल्टे सवाल पूछते हैं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो अनायन कौन सा रहेगा, तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो ये आपका रहेगा अनायन और ये रहेगा गैस। कई बार पूछा था रोटेनिक स्मेल निकला, रोटेनिक स्मेल, तो अनायन कौन सा रहेगा, रोटेनिक स्मेल निकला तो ये अनायन रहेगा, ठीक है ना, सॉल्ट में ये अनायन रहेगा। तो इस तरह से हमने 5 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को कर लिया बच्चे। आगे बढ़ लेते हैं। आगे सबसे बड़ा आपके लिए धन्यवाद, क्योंकि आपने लेक्चर को अच्छी तरह से सुना। और बच्चे इसकी प्रैक्टिस आप लोग जरूर करते रहे, क्योंकि अगले वीडियो में हम लोग शुरुआत करने वाले बेस और बेस का क्लासिफिकेशन, उसके प्रिपरेशन, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो हम लोग सॉल्ट्स के बारे में पढ़े। तो पढ़ते रहे, बने रहे। थैंक यू वेरी मच।